नमस्कार दोस्तों, 5 एकड़ जमीन का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से आपका बच्चा बाहर है। क्या ये किसान विरोधी नीति नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसान की जमीन जो उसकी रोजी रोटी है, वही किसान जब अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहता है, तब यही जमीन उसके लिए बोझ बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण की, उस नीति की जिसमें अगर किसी किसान के पास में 5 एकड़ जमीन है तो उसका बच्चा उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की ईडब्ल्यूएस की नीति में, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये सोचिए, क्या ये न्याय है? भारत का किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 एकड़ जमीन से उसकी सालाना की जो आमदनी है वो कितनी है? ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत के अंदर उसकी जो सालाना आय है 1 एकड़ से वो 20,000 से 50,000 तक है। वहीं राजस्थान जैसे राज्य में तो वो कमाई कभी 10,000 है तो या फिर वो 35,000 है। तो फिर भला 5 एकड़ जमीन वाला किसान जिसकी कुल वार्षिक आय एक एकड़ पे वार्षिक आय 1 लाख से भी कम हो, तो वो भला अमीर कैसे हो गया? हमारे देश की जो रीढ़ है वो किसान है, अर्थव्यवस्था पूरी रूप से किसान संभालता है, लेकिन उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उनके बच्चों के भविष्य के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। इस तरीके की जो नीति है, उस नीति ने शहरी बनाम जो ग्रामीण दोहरी नीति पर लाके खड़ा कर दिया। अब हम समझते हैं सरकार के क्या नियम है। शहर में अगर किसी के पास में सालाना इनकम 8 लाख है, उसके पास एसी है, गाड़ी है, तो वो ईडब्ल्यूएस में आता है। लेकिन एक गरीब किसान जिसके पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो जमीन सिंचित है या वो जमीन बंजर है, लेकिन उसका जो परिवार है, उसके जो बच्चे हैं, वो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाते हैं। सोचिए, किसान के बेटे ने मेहनत से पढ़ाई की है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके पिताजी के पास में या उसके फादर के पास में 5 एकड़ जमीन है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कैसा ईडब्ल्यूएस है? ये किस तरीके का न्याय है? अर्थात ये जो आरक्षण है वो अधूरा है और साथ में इस तरीके का आरक्षण किसान विरोधी है। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बारे में हम बात करें तो उन्होंने इस अन्याय को समझा और ईडब्ल्यूएस में जमीन की शर्तें हटा दी। वो सही कदम था, किसान के पक्ष में था, किसान के बच्चों के भविष्य को सुधारने बाबत था। अब समय आ गया है कि ये कदम पूरे भारतवर्ष में उठे और मोदी सरकार जो राजस्थान का ईडब्ल्यूएस का मॉडल है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू करे, ताकि ये एक राजस्थान का एक ऐसा मॉडल है जो उम्मीद की किरण है। सोचिए, किसान जो खेतों में रात दिन पसीना बहाता है अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कि वो भी उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो, लेकिन सिर्फ 5 एकड़ की जमीन, उनकी वजह से उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्या ये नीति किसान विरोधी नहीं है? क्या ये आरक्षण अधूरा नहीं है? एक किसान का बेटा जब मेहनत से पढ़ता है तो क्या उसको देश के अंदर बराबरी का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ 5 एकड़ जमीन ही काफी है उसके सपनों को कुचलने के लिए? अगर आप किसान के बेटे हैं और आप मानते हैं कि मेहनत करने वालों का उनको अपना हक मिलना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करें, सरकार तक ये आवाज पहुंचे, मोदी सरकार तक ये आवाज पहुंचे और जो जमीन की शर्त है वो हटे और राजस्थान का जो ईडब्ल्यूएस का मॉडल है वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो। ये आरक्षण अधूरा है, ये आरक्षण बिल्कुल किसान विरोधी है। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये हर उस भारतीय की लड़ाई है जो न्याय में, जो संविधान में विश्वास रखता है। हमारी मांग है कि ईडब्ल्यूएस कि जो आरक्षण का सरलीकरण किया जाए और उसमें जो 5 एकड़ की जमीन है उसको हटाया जाए। न्याय सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि न्याय केवल अमीरों के लिए हो। राजस्थान मॉडल को पूरे भारतवर्ष में लागू करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस आवाज को, इस दर्द भरी जो किसान की आवाज है, किसान के बच्चों की आवाज है, वो हम सरकार तक, हर आम जन तक पहुंचाएं। साथ में आप अपना कमेंट कीजिए और ये बताइए, क्या वाकई में ये जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जमीन की शर्त है वो किसान विरोधी है? कमेंट कीजिए, मुझे आप कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलकर इस आवाज को इतना बुलंद करके सरकार को सुनना पड़े। अगर आप चाहते हैं किसानों को उनका हक मिले, इस चैनल को सब्सक्राइब किए। अगले वीडियो में हम ऐसे ही मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि प्रॉप द इंडियन प्रेस चाहता है कि जो मुद्दा है वो उठाया जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय किसान।